जय हिंद आप सभी को। देखिए एमपी पटवारी और इसके साथ साथ 26 अन्य भर्तियां जो है एमपी व्यापम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एमपी पटवारी 2023 की सामान्यतः जो नई भर्ती है, संयुक्त भर्ती परीक्षा है सभी पदों की, उसके लिए इस बार सिलेबस और पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, जिसमें से हिंदी भी एक मेन सब्जेक्ट आपका इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि ये पहले भी रहता था। तो हम हिंदी को आज से क्लास बाय क्लास, यानी कि आज हमारी हिंदी एमपी पटवारी 2023 नई भर्ती के लिए क्लास नंबर 1 है सामान्य हिंदी की, जिसमें हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चनों को लगाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चनों को। उस तरह से हम हिंदी की क्लास बाय क्लास करेंगे एमपी पटवारी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो ये सेगमेंट हर दिन की क्लास आपको रोज़ अटेंड करनी है, क्योंकि ये क्लासेस आपको सफलता तक ज़रूर पहुंचाएंगी। तो पहले हम यहाँ पे एमसीक्यू पढ़े, पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चनों को, इस तरह के क्वेश्चनों को लगाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो संपूर्ण तैयारी आपकी यहाँ पे होगी एमपी पटवारी 2023 नई भर्ती के लिए। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए शुरू करते हैं। मैं आज जो पहला अपना टॉपिक है यानी क्लास नंबर 1 है, वो बेसिक से शुरू करेंगे कि सामान्य हिंदी का परिचय और सामान्य हिंदी का विकास कैसे हुआ है, यानी उत्पत्ति कैसे हुई हिंदी के, विकास और परिचय क्या है हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी के बारे में मैं अब बात करूं तो हिंदी आपको एक भाषा के रूप में आपको पता है कि हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी जिसके मानकीकृत रूप को मानक हिंदी कहा जाता है, विश्व की एक प्रमुख भाषा है और भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की हिंदी क्या है? राजभाषा है, याद रखना। और इसे आप मानक हिंदी के रूप में बोलते हैं, विश्व की प्रमुख भाषा है। केंद्रीय स्तर पर बात करूं तो भारत की सह आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है। ठीक है, हिंदी के साथ भारत की जो सह आधिकारिक भाषा जो यूज करते हैं पत्र वगैरह में, वो अंग्रेजी है। यह हिंदुस्तानी भाषा का एक मानकीकृत रूप है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी के शब्द कम मिलते हैं हिंदी में। ठीक है, चलो, हिंदी जो है संवैधानिक रूप से मैं अगर बात करूं तो भारत की राजभाषा है और सबसे अधिक बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भारत की भाषा है। लगभग भारत के 50 से 55 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, पहले ही मैंने आपको बता दिया, केवल राजभाषा है, क्योंकि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं में राजभाषा के रूप में तो इसे वर्गीकृत किया गया है, लेकिन किसी भी भाषा को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ इंडियन के कल्चर के कारण इस पे भेदभाव होने की चीज़ें थी। एथनोलॉग एक आदमी है जिनके अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी विश्व की कौन सी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो तीसरी है। चीनी जो है सबसे पहले नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक अपनी हिंदी भी है। ठीक, हिंदी या मानक हिंदी है क्या? तो देखो, ये शब्द जो है ना देवनागरी लिपि में होता है। बोलने का स्थान मुख्यतः भारत देश है, इसके अलावा नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान वाले रीजन में इसको बोला जाता है। ठीक है, हिंदी के मैं मानक रूप की बात करूंगा कि हिंदी के कौन कौन से मानक रूप हो सकते हैं, किस तरह से इसको बदल बदल के बोला जाता है, क्योंकि शुद्ध हिंदी तो कोई बोलता नहीं। तो हिंद यूरोपी होती है, हिंद ईरानी भी होती है, हिंद आर्यन होती है जो अपन बोलते हैं इंडो आर्यन। संस्कृत भी हिंदी का ही मानक रूप है। ठीक है, या फिर संस्कृत का मानक रूप हिंदी माना गया है। बात करूँ केंद्रीय क्षेत्र में तो हिंदी बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी, हिंदुस्तानी और खड़ी बोली। तो मुख्य रूप से आपको पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी याद रखना है। ठीक, हिंदी भाषा के अगर मैं मुख्य तथ्य की बात करूंगा ना, तो हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य के अनुसार जो साल 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें लगभग 57.1% भारतीय जनसंख्या हिंदी जानती है। ठीक है, जिसमें 43.63% जो है ना भारतीय लोग हिंदी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित कर चुके हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत, पाकिस्तान, अन्य देश भी 14 करोड़ 10 लाख लोग जो है ना उर्दू व्याकरण के आधार पर हिंदी के समान ही शब्दों को यूज करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी हिंदू उर्दू मिला के बोलते हैं। ठीक, भारत में हिंदी जो है ना विभिन्न राज्यों की 14 आधिकारिक भाषाओं के क्षेत्र में बोले जाने वाली, उपयोग करने वाली 1 अरब लोगों से अधिकांश दूसरी भाषा है पूरे विश्व में। ठीक है, हिंदी भारत में एक संपर्क भाषा के रूप में भी कार्य करती है, क्योंकि हिंदी में आप वार्तालाप करते हैं। कभी कभी हिंदी जो है ना शब्द 9 भारतीय राज्यों के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब, देखो, हिंदी भाषी राज्य जो है ना ये आपके बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा,
हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर 2020 से उत्तर प्रदेश है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली भी है, यहाँ पे हिंदी भाषी बहुमत है। ठीक है, ज़्यादा लोग बोलते हैं हिंदी। और इसकी जो संपूर्ण बोलियां हैं पूरे भारत में अलग अलग तरीके से फैली हुई हैं। और इस भारत के अलावा बात करूं तो कुछ अन्य देश भी हिंदी बोलते हैं, जैसे कि पढ़ते हैं लिखते हैं, जैसे कि फिजी देश, मॉरिशियस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, संयुक्त अमीरात, ये भी हिंदी का बोलते हैं और मान्यता भी है इनके यहाँ। ठीक है, फरवरी 2019 में हुआ क्या कि आबू धाबी में हिंदी को न्यायालय द्वारा वहाँ की तीसरी भाषा के रूप में आबू धाबी की मानी गई है, यानी कि संयुक्त यूएई की। अब बात करो हिंदी की उत्पत्ति भाई साहब हुई कैसे है, हिंदी नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी शब्द जो है ना, इसका संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से है। किससे है? सिंधु। सिंधु नदी को कहते हैं, यानी सिंधु जो है सिंधु नदी कहते हैं। इसके किनारे बसे लोग जो भाषा बोलते थे, इंडो आर्यन भाषा, उसी से पड़ गया हिंदू, और हिंदू से हिंदी। भूमि को सिंधु कहते थे। और यहाँ पे जब ईरानी जाकर हिंदू जो ईरानी लोग आए ना, तो हिंदुओं को और उनकी भाषाओं को हिंदी, और वहाँ हिंद बोलने लगे क्षेत्र को। ईरानियों की दीन है ये शब्द हिंदी। ठीक है, भाषा उत्पत्ति और विकास, यानी कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और इतिहास क्या है आप देखेंगे तो हिंदी भाषा का जो इतिहास है ना, तो ये लगभग 1 सहस्त्र वर्ष पुराना है। ठीक है, लगभग आपका हजारों वर्ष पुराना है। हिंदी भाषा जो है और साहित्य के जानकार जो है ना, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था, जिसको अवहट्ट हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। एक बहुत ही हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो अवहट्ट को पुरानी हिंदी का भी नाम इन्होंने लिया है। तो ऐसे इसका विकास हुआ है। अपभ्रंश की जैसे ही समाप्ति हुई ना, उसके बाद भारतीय भाषाओं के जन्म काल के समय संक्रांति काल कहा गया, जिसमें हिंदी का स्वरूप जो है सौर सोनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों के रूप में भारत में विकसित हुआ। अपभ्रंश की बात करूं तो देसी शब्द की बहुत चर्चा, यानी कि हिंदी में कुछ देसी शब्द, ठेठ शब्द मिला दें तो हिंदी का अपभ्रंश बन जाता है। भरत मुनि, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा नाट्यशास्त्र में शब्दों को देसी कहा गया है, जो संस्कृत के शब्द तत्सम और भिन्न हो, यानी कि देसी वो शब्द हैं जो आपको खड़ी बोलियों से मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें कि हिंदी भाषा की शैलियाँ कौन कौन सी हैं। भाषा तो आप जान गए, उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू सिंधु से हुई, ईरानियों ने नाम दिया। ठीक, बात करो शैलियों की तो भाषा शास्त्र के अनुसार हिंदी के 4 प्रमुख शैलियाँ हैं या रूप हैं। पहला है आपका मानक हिंदी। ठीक है, मानक हिंदी जो है मानकीकृत रूप है हिंदी का, जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में आप इस तरह लिखते हो, किधर से? लेफ्ट से राइट तरफ। ठीक है, जबकि उर्दू राइट से लेफ्ट लिखते हो। ठीक है, तो मानक हिंदी पहली लिपि है, या फिर आप कह सकते हैं कि मानक हिंदी हिंदी की पहली शैली है, जिसमें संस्कृत के कई शब्द हैं इसमें, जिसमें फारसी अरबी शब्द भी हैं, जिसको शुद्ध हिंदी कहते हैं। ठीक है, दूसरी हिंदी जो है वो है दक्षिणी हिंदी, जो उर्दू हिंदी का रूप है। जैसे हैदराबाद में, तेलंगाना वगैरह में दक्षिणी हिंदी बोलते हैं, जिसमें उर्दू शब्द कम है लेकिन जुड़ा हुआ है। तीसरी जो शैली है ना, वो उर्दू का वह रूप है जिसमें शायरी का प्रयोग करते हैं, वो भी हिंदी, जिसको आप रेख्ता बोलते हैं। ठीक, रेख्ता। उर्दू भी हिंदी में आ जाता है, यानी कि उर्दू भाषा में भी हिंदी संपूर्ण है। हिंदी का वह रूप जो देवनागरी के अलावा फारसी अरबी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत से शब्द कम होते हैं लेकिन अरबी फारसी के शब्द अधिक होते हैं, तो खड़ी वाला पर भाषा पर आधारित होती है उर्दू। तो 4 शैलियाँ हैं आपकी, मानक हिंदी, दक्षिणी हिंदी, रेख्ता और उर्दू हिंदी की। ठीक है, बट हिंदी और उर्दू दोनों को अगर मिला दिया जाए ना, तो एक भाषा बनती है जिसको आप हिंदुस्तानी भाषा बोलते हो। ठीक है, हिंदुस्तानी मानवीकृत हिंदी और उर्दू के बोझकाल की भाषा है। बात करूं तो उच्च हिंदी जो है भारतीय संघ की राजभाषा अनुच्छेद जो है भारतीय आर्टिकल संविधान में आर्टिकल 343, इसमें भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची संविधान की हिंदी को लिया गया है। बात करूं भारतीय राज्यों में कहाँ कहाँ राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब में भी हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत मिल जाएगी आपको। ठीक है, हिंदी की और बात करूँ तो हिंदी की विभिन्न बोलियां हैं और उनका भी साहित्य है। बोलियां कैसे? क्षेत्रीय रूप में हिंदी को थोड़ा अपभ्रंश के रूप में या ठेठ के रूप में जब बोलते हैं तो बोलियां हो जाती हैं। तो हिंदी की प्रमुख बोलियां जो है ना, मुख्य अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, सोरठा,
पंच परगनिया, कुमायूनी, मगही, ये सब क्या है, हिंदी की बोलियां हैं, जो हिंदी तो बोलते हैं लेकिन शुद्ध हिंदी नहीं, बहुत ही मिला जुला के हिंदी बोलते हैं। लेकिन हिंदी की अगर मैं बात करूँ ना, ये तो बोलियां हो गई, लेकिन मुख्य अगर हिंदी की भेद की बात करूं बोलियों के आधार पे, तो केवल दो ही हिंदी होती है। कौन सी? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी क्षेत्र के लोग बोलने वाली बोलियों को पश्चिमी हिंदी, पूर्वी क्षेत्र के मैप के अनुसार भारत में बोलने वाले, पूर्वी भारत में बोलने वालों को पूर्वी हिंदी बोलते हैं। ठीक है। मुख्य लेख तो देवनागरिकी में ही होता है। हिंदी की जो देवनागरिकी लिपि है ना, इसमें नागरिकी नाम से जाना जाता है, और इसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। याद रखिए, जो काका काका पढ़ते हैं। और इसे लिखा कैसे जाता है देवनागरी को? बाईं से दाईं ओर। ठीक। हिंदी की कुछ शब्दावली की मैं बात करूँगा, 4 प्रमुख वर्ग हैं शब्दावली में। एक है तत्सम, वो शब्द जो संस्कृत से हूबहू उठा लिए गए हैं, जैसे दुग्ध, दंत, मुख, ये सब वो तत्सम हो गए। दूसरी बात करूँगा हिंदी की शब्दावली की, तद्भव शब्द, जो संस्कृत से उठाए तो गए हैं लेकिन रूप बदल के, जैसे दुग्ध को दूध बोल देते हो। ठीक है। इसी तरह से देशज, देश के अंदर क्षेत्रीय लोगों से लिए गए शब्द देशज हैं, जैसे लोटा, है ना, ये सब शब्द। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से, जैसे इंस्पेक्टर, अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं से लिए गए। तो 4 आपके शब्दावली हैं। कौन कौन सी? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बात करूंगा भारत में किस तरह से अपन हिंदी को उपयोग करते हैं, तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ज़्यादा उपयोग होता है। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में विनिमय के माध्यम में, खरीद व्यापार के माध्यम में, बोलने के माध्यम में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी यूज करते हैं। पूरे भारतवर्ष में लगभग हिंदी यूज होती है। राजभाषा के रूप में अगर मैं हिंदी को देखता हूँ तो पाता हूँ कि राजभाषा में यह मुख्य लेख भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी जो है संघ की राजभाषा है। कैसी है? हिंदी संघ की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा अपने देश की कोई नहीं है, आपको ये याद रखना है। ठीक। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, हर साल। राष्ट्रभाषा की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रभाषा के परिप्रेक्ष्य में मैंने बता ही दिया कि भारत की स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद बहुत से लोगों ने ऐसा बोला कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये मांगे उठने लगी। ठीक है, बहुत तेज थी। लेकिन राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस दृष्टि से हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने का भी कोई अर्थ नहीं है। राजभाषा बोल सकते हो। हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने के एक हिमायती आपके गांधी जी भी थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर, जिन्होंने 29 मार्च 1918 को इंदौर के 8वें हिंदी सम्मेलन में अध्यक्षता की और उन्होंने उद्बोधन किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी किया कि राष्ट्रभाषा बिना राष्ट्र के भाषा जो है ना, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र जो है गूंगा है, बोल नहीं सकता। ठीक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नेहरू जी ने बोला कि भाई क्या है कि सबसे पहले उत्तर भारत के जो लोग हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, ये लोग तो ये हिंदी नहीं समझ पाते, तो अगर राष्ट्रभाषा बना देंगे तो इनको दिक्कत होगी। इसलिए हिंदी को संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान तो दिया गया, लेकिन राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, चलो बात करूं भारत में हिंदी कैसे, कहाँ, क्या बोली जाती है। तो अगर एक आंकड़े की बात करूं तो 1998 के पूर्व दृष्टि से भारत में विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं के आंकड़े में हिंदी तीसरे स्थान में था। विस्तृत रिपोर्ट की बात करूं तो चीन जो है सबसे ज़्यादा चीनी बोली जाती है। उसके बाद हिंदी का दूसरा स्थान एक ज़माने में था, अब तीसरा हो गया है। ठीक है, ठीक। हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पहचान मिली है आपकी, है ना। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। जनसंचार की बात करूं तो लोगों तक जन तक पहुंचाने का माध्यम भी हिंदी बनी है, जैसे कि बॉलीवुड यानी सिनेमा के द्वारा हिंदी भाषी चीतों में, बम्बई, भोजपुरी, इन सब में भी हिंदी यूज होती है फिल्मों में। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल क्रांति में भी आजकल आप ट्विटर में ट्वीट भी करते हो तो हिंदी में करते हो, तो हिंदी का कुछ ये मुख्य प्रचार है। अब हम क्या करेंगे, हिंदी की थ्योरी जानने के बाद, हिंदी भाषा का इतिहास, उत्पत्ति और मुख्य तथ्य जानने के बाद हम हिंदी का अब MCQ क्वेश्चन देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं, बनेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य का जो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। किसकी? भारोपी की, याद रखना है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोलते हैं अपन। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है, तो हिंदी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश कहने का मतलब कि अपभ्रंश यानी कि अपभ्रंश से हिंदी भाषा का आपका जन्म हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से
कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है? एक सेकंड। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत यानी कि बोली अगर बात करूं अपभ्रंश के अंदर आती है तो ये जो इनमें से कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु में से यहाँ पे तेलुगु जो है ना हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि नहीं आती है पूछा है। बाकी कन्नौजी, बांगरू, अवधी जो है ना हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो ब्रज भाषा है ना ये काव्य की भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, यानी गद्य और पद्य में इसको खासतौर पर पद्य में यूज करते हैं हिंदी की इस भाषा को। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखना चाहेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप राजभाषा के रूप में इनमें से रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रभाषा नहीं है, मैंने बता ही दिया है। अगला बात करूँगा ढूंढाली बोली है, तो ढूंढाली कैसी बोली है? तो ढूंढाली जो है ना पूर्वी राजस्थान की एक बोली है ढूंढाली। अगला बात करूँगा कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुली नाम से पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबुली नाम से जानते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इनमें से जो मराठी भाषा है ना वो हिंदी के जैसे ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट से राइट। ठीक, अगला है कि एक मनई के दुई बेटवा रहीन, ओ माँ एक लहरा एक बप्पा कहिस दा, दाद जामय जवन हम तम हमका दे देव। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? तो एक मनई के दो बेटवा रहीन ना, ये जो आपका अवतरण है ये अवधी भाषा में है हिंदी में। किसमें? अवधी भाषा में हिंदी की बोली। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत की जो अपभ्रंश है ना वो पाली भाषा है। कौन सी है? पाली भाषा। अपभ्रंश मतलब संस्कृत से निकल के आई हुई, थोड़ा सा बदलाव है टूटी फूटी रूप में। ठीक है, चलो अगला देखेंगे कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाएं जो है ना ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी के अंदर ही आपकी देवनागरी वगैरह लिपि आ जाती हैं। ठीक है, तो अधिकतर भारतीय भाषाएं ब्राह्मी लिपि से आविष्कार हुआ है इनका। ठीक है, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है, जबकि गुरुमुखी लिपि में आप पंजाबी भाषा को लिखते हैं। ठीक है, अगला है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी जो है आप उसको खड़ी बोली बोलते हो या खड़ी हिंदी बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है ना वो पूर्वी हिंदी है, क्योंकि भारत के नक्शे में पूर्व की तरफ छत्तीसगढ़ पड़ता है, इसलिए पूर्वी हिंदी। हिंदी की मुख्यतः दो ही बोलियां हैं, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी, बाकी तो हैं बहुत। तो पूर्व की तरफ पड़ने वाली पूर्वी हिंदी, पश्चिम की तरफ राज्य जो है पश्चिमी हिंदी। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है आपको बताना है। देखो बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। बघेली में पश्चिमी हिंदी के नहीं है, क्योंकि पूर्व की तरफ पड़ता है। बघेली मुख्यतः मध्य प्रदेश के रीवा वगैरह जिला में बोली जाती है। ठीक, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से लेकर 355 तक 8वीं अनुसूची संविधान की, उसमें भाग 17 में राजभाषा का और भारतीय भाषाओं के 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से हिंदी भी आपकी आती है। ठीक, अगला है कि दक्षिणी भारत की हिंदी प्रचार का सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दक्षिण भारत का हिंदी प्रचार का मुख्यालय है। ठीक, हिंदी भाषा के विकास का अगर सही अनुक्रम की मैं बात करूं तो आप कौन सा बताएंगे? तो हिंदी भाषा में सबसे पहले आपकी आई पाली भाषा, फिर प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश, फिर हिंदी आई। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? सभी को पता है संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के निर्देशों का वर्णन है। आर्टिकल 343 से लेकर 51 तक टोटल है, लेकिन उसमें आपका 51 में हिंदी के विकासों के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है, आगे बात करूँ ब्रज भाषा किस तरह की बोली है आपको बताना है। तो ब्रज भाषा एक पश्चिमी बोली है। कैसी? पश्चिमी हिंदी। क्यों है पश्चिमी? पश्चिम की तरफ पड़ता है ब्रज। ठीक, मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही बिहारी भाषा की बोली है, क्योंकि बिहार राज्य में मगही है। आपने मगही पान सुना होगा। हिंदी खड़ी बोली किसकी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी जो है ना सौर सैनी के अपभ्रंश से विकसित हुई हिंदी की खड़ी बोली।
भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कैसे की गई है? तो भाषा के आधार पर 1956 में भारतीय राज्यों की पुनर्गठन किया गया है और भाषाई आधार पर, जबकि 1953 में ही आंध्र प्रदेश को पहला राज्य भाषाई आधार पर गठित होने वाला बन गया था। ठीक, भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन आंध्र प्रदेश का हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी से है, पूर्व की तरफ पड़ती है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। अगला है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर जो है ना, प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं में शामिल है। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो सभी भाषाओं की लगभग ऐसा माना जाता है, केवल हिंदी बस की नहीं, आदि जननी संस्कृत भाषा को माना गया है। ठीक है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 8वां न्यूयॉर्क में हुआ था। आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी, मराठी, गुजराती भारोपी परिवार की भाषाएं हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। विकास की दृष्टि प्राकृत की पूर्णकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो पाली भाषा नाम है प्राकृत का पूर्ण भाषा का। ठीक है, प्रथम हिंदी की बोलियों का सही युग्म क्या है? तो खड़ी बोली और बुंदेली को सबसे पहले हिंदी की बोलियां बोली गई हैं। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित किसकी बोली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से ना बघेली बोली को विकसित किया गया है। ठीक है, देवनागरी लिपि जो है हिंदी की, उसकी सही विकास क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे देवनागरी की लिपि का जो सही विकास क्रम होगा, सबसे पहले आपकी कौन सी आई है? ब्राह्मी लिपि आई है, फिर गुप्त लिपि आई है, फिर नागरी लिपि आई है, फिर देवनागरी, यानी लास्ट में ब्राह्मी सबसे पहले, फिर गुप्त नागरी, फिर देवनागरी। ठीक है, विकास क्रम। हिंदी की विशिष्ट भाषा जो है, बोली जो है, ब्रज भाषा में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो काव्य की भाषा के रूप में जानते हैं ब्रज भाषा में हिंदी को। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मैंने बता ही दिया है कि राजभाषा में आपको रखना है, राष्ट्रभाषा यानी ढूंढाली, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो ये थे हिंदी के MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास नंबर 1 के। हिंदी का पूरा साहित्य का इतिहास, उत्पत्ति, कैसे इनका विकास हुआ, कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से इसको आपको ये टॉपिक पढ़ना है ना। कॉन्सेप्ट प्लस MCQ के साथ हमने सामान्य हिंदी की क्लास 1 यहाँ पे लिया है MP पटवारी 2023 की नई भर्ती के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको स्टडी करना है या फिर आप फॉर्म डाल के अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल पे रेगुलरिटी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय।